तो ये 23 सेट करने से आपको आराम से बिहार दरोगा में मेरिट बन जाएगा। ठीक है, ये जो 23 सेट है प्रीवियस ईयर सेट है, 2008 से लेके 2025 तक का प्रीवियस ईयर बिहार दरोगा का सेट है। मेरिट बनाने के लिए इतना काफ़ी है। प्रति क्वेश्चन का हम डिस्क्राइब भी करेंगे अच्छा से। तो आपको अगर कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा, ठीक है, पेन लेके, तो उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें लिखने का जगह नहीं है, तो आपको हम मुंह से बोलेंगे तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। हर दिन इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिएगा तो आराम से 23 सेट खत्म हो जाएगा दरोगा से पहले। ठीक है, देखिए पहला क्या है, सुनहरा चावल किस रोग से बचाता है? तो जीरोप्लैथेमिया रोग से। देखिए याद कर लीजिएगा, जीरोप्लैथेमिया रोग से बचाता है। ठीक है, सुनहरा चावल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? विटामिन ए की कमी जहाँ होती है वहाँ पे करते हैं। कहाँ पे? विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन ए की कमी से कौन रोग होता है बताइए? रतौंधी होता है, जीरोथैलेमिया रोग भी होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछ देगा तो क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है? थायमीन है, याद रखिएगा। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग भी होता है, तो ये याद रखिएगा। पॉलिश किया हुआ चावल में क्या नहीं होता है? मतलब क्या चीज़ की कमी होता है? तो थायमीन का। किसका? थायमीन का कमी होता है, तो याद रखिएगा थायमीन का कमी होता है। चलिए देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए था? ये ओजोन परत संरक्षण के लिए था और 1987 में आया था, तो याद रखिएगा उसको। ठीक है, देखिए 3 नंबर क्या बोला है? टाइफाइड किससे फैलता है? तो पानी खाद्य पदार्थ से फैलता है। ठीक है, देखिए 4 नंबर में क्या बोल रहा है? स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी होती है? तो रेहू होती है, कतला होती है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। देखिए वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपको? ये देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। तो याद रख लीजिएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? वो भी देहरादून में है। ठीक है, और पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? वो भी देहरादून में है। ठीक है, मौसम वेधशाला कहाँ है? वो पुणे में है। ठीक है, प्लाज्मा अनुसंधान कहाँ है? गांधीनगर में है, तो उसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 6 नंबर क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? तो बता दीजिएगा कौन है? कॉमेट भारत में है। देखिए नमचा बर्मा जो है आपको ये चीन में है। मकालू जो है आपको ये चीन नेपाल के बॉर्डर पे है। और अन्नपूर्णा भी कहाँ आपको? नेपाल में है, तो याद रखिएगा। देखिए जापान के योकोहामा शहर में 1944 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वो कौन सा था? तो प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के संदर्भ में किया गया था, याद रखिएगा। देखिए 8 नंबर क्या है? भारतवर्ष में नूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो कहाँ है वो? असम में है। ठीक है, कहाँ है? असम में है। 9 नंबर देखिए, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? तो हुमायूं नामा किसके कहने पर लिखा था? तो अकबर के कहने पर लिखा था। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए 10 नंबर क्या बोल रहा है? सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था आपको? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। देखिए 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी किला का निर्माण कराया था। ठीक है, याद रखिएगा 1303 में। ठीक है, और 1303 में ही मुख्य सेना चित्तौड़ अभियान पे गया था। ठीक है, इस समय मंगोल आक्रमण भी हुआ था जिससे सुरक्षा के लिए सीरी के किले और मजबूत किए गए थे, तो याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 11 नंबर क्या बोला? अकबर ने 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो ये आपको उदय सिंह थे। कौन थे? उदय सिंह। देखिए 12 नंबर में क्या बोला है? शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो कहाँ है आपको? सासाराम में है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है, तो याद रखिएगा। पटना शहर की स्थापना कब हुई थी भी पूछ सकता है, तो 1541 में हुई थी। शेर शाह ने ही किया था। ठीक है, कन्नौज के पास सूर नगरी की भी स्थापना शेर शाह ने की थी। मतलब कन्नौज के पास जो सूर नगरी थी ना उसकी स्थापना भी शेर शाह ने की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा इस सबको। देखिए देखिए कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो ये आपको बताया सोमदेव है। कौन है? सोमदेव है, याद रखिएगा। देखिए 14 नंबर क्या बोला है? गुप्त कालीन प्रथम गणितज्ञ खगोल शास्त्री कौन थे? तो कौन थे? आर्यभट्ट थे। ठीक है, आर्यभट्ट थे। ठीक है, ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और आर्यभट्ट जो थे बीज गणित, त्रिकोणमिति आदि में भी योगदान दिए थे, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए 15 नंबर में क्या है? निम्न से कौन जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे? तो 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ठीक है, पार्श्वनाथ थे, तो याद रखिएगा इसे। देखिए 16 नंबर क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से
किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार की और वह पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे? तो वो कौन थे आपको? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 17 नंबर सवाल क्या बोला, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो कौन था आपको? ये सरोजनी नायडू थी। तो याद रखिएगा सरोजनी नायडू थी। देखिए सरोजनी नायडू जो है 1925 में भी कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और एनी बेसेंट का प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक, 1917 में बनी थी। ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए 18 में क्या, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी थी? ये पूछा क्वेश्चन। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? मार्च 1919 में। जलियांवाला हत्याकांड पर हंटर समिति बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा इसे भी। ठीक है, देखिए 19 में क्या बोल रहा है, 1937 में कांग्रेस का मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में था, बना हुआ था? तो बताइए 8 प्रांत में। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपको, तो याद रखिएगा इसको। देखिए ये 20 नंबर क्या बोल रहा है, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1906 में। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को ये मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? ढाका में हुई थी। कौन किया था? सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में हुई थी। सलीमुल्लाह और आगा खान के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के हित के लिए बनाया गया था, जो आगे चलकर राष्ट्र विरोधी भी हो गए थे। ठीक है, तो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन जो 1940 में हुआ था, तो उसमें मोहम्मद अली जिन्ना को अध्यक्ष बनाया गया था। तो किस 1940 में लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना को अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए 21 नंबर क्या बोला है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा कौन है, महादेव गोविंद रनाडे। ये आपको प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। ज्योतिराव फुले जो थे 1877 में 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। ये भी याद रखिएगा 1873 में। कब किए थे? 1873 में सत्यशोधक समाज क्या बोलते हैं समाज की स्थापना की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। किसका? सोम प्रकाश का प्रकाशन किया था। कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, देखिए 22 नंबर क्या बोल रहा है, गांधी जी दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख में किए थे? तो याद रखिए 12 मार्च 1930 में। ठीक है, और कब 12 मार्च से कब तक था? 6 अप्रैल 1930 तक था। तो याद रखिएगा इसे भी। देखिए 23 में क्या है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो कौन है आपको? अरुणाचल प्रदेश। कितना जनसंख्या इसका घनत्व है? 17 है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर कितना जन था? 382 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, प्रथम जनगणना कब हुआ था? 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और नियमित जनगणना कब हुआ था? 1881 में हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा। जो एक्स्ट्रा चीज़ हम बोल रहे हैं उसको कॉपी में लिखते रहिए, आपको फायदा होगा। ठीक है, देखिए 24 में क्या बोला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया गया था? देखिए किसके द्वारा किया गया था? सदस्य देश के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बारे में पूछता है, कब होता है, कब हुआ था? 1944 में। ये बस याद रखिएगा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ठीक है, देखिए 25 में क्या बोला, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है क्या? तो क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन कहलाती है। तो क्या? स्टैगफ्लेशन कहलाती है, याद रखिएगा। देखिए 26 में बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा, इससे क्या होगा? मतलब बताइए क्या होगा? CRR कम कर दी जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। 27 में क्या कर रहा है, निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है? तो कौन महारत्न नहीं है? BSNL जो है महारत्न नहीं है। ठीक है, 28 में क्या बोल रहा है, निम्न से बहुयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत क्या है? तो याद रखिएगा प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया है। ये आपको नहीं, गलत है। ठीक है, देखिए 29 नंबर में क्या बोला है, भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन थे? तो कौन थे आपको? तो ये आपको PC महान बोलोनिस थे। ठीक है,
याद रखिएगा। 15 मार्च 1950 को जॉन मथाई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में स्वीकृति के साथ ही योजना आयोग की स्थापना हुई थी। तो यह योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, ठीक है। जॉन मथाई के प्रस्ताव के द्वारा हुई थी, ठीक है। सर्वप्रथम रूस ने 1928 में नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआत किया था। 1928 में रूस ने नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआत किया था, तो याद रखिएगा इसे। देखिए 30 में क्या बोल रहा है? निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो रिजर्व बैंक का काम क्या नहीं है? जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, ये काम उसका नहीं है, ठीक है। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? तो क्या है? पीली क्रांति। पीली क्रांति जो है तिलहन से ही है, तो याद रखिएगा इसको। देखिए 32 में क्या बोला? भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो किस में है शिशु मृत्यु दर? किस में सबसे कम है? केरल में, ठीक है। भारत में सर्वाधिक शिक्षा का राज्य कौन है? वो केरल ही है। भारत में सबसे उच्च जीवन स्तर केरल राज्य का ही है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कितना है? 1084। ईवी कहाँ का है आपको? केरल का ही है, तो याद रखिएगा इसे, ठीक है। देखिए 33 में क्या है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा है, ठीक है, याद रखिएगा। डब्ल्यू टी ओ का कब स्थापना हुआ था? 1 जनवरी 1948 को। तो ये भी बस सॉरी, एक इसका अब नाम हो गया गेट, ठीक है, GAAT गेट। तो 1 जनवरी 1995 को इसका स्थापना हुआ था। कब? 1 जनवरी 1995 को इसका स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। देखिए ये तो आपको 34 नंबर रीजनिंग है, तो ये बना लीजिएगा। 35 नंबर क्या बोल रहा है? देखिए भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन के द्वारा किस भाग में इसका समावेश किया गया है? तो बताइए किस भाग में किया गया है? तो आपको ये भाग 4A में, तो याद रखिएगा इसे। देखिए 36 में क्या बोला है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, ठीक है। उक्त कथन किससे है? तो बताइए किससे था आपको? तो ये आपको हेगल ने दिया था। किसने? हेगल ने दिया था, याद रखिएगा इसे, ठीक है। देखिए 37 नंबर क्या बोल रहा है? देखिए 37 नंबर क्या बोला है? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया था? तो कब किया गया था आपको? तो ऑप्शन नंबर सी 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया, जिसे संविधान की उद्देशिका क्या कहते हैं? उद्देशिका कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ये भी याद रखिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव जो है ना, संविधान का दर्शन और आत्मा कहलाता है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। संविधान की उद्देशिका या प्रस्ताव को संविधान की कुंजी कहा जाता है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, सारा याद रखिएगा, ठीक है। देखिए 38 में क्या है? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1929 में, ठीक है। लाहौर अधिवेशन था, जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। 39 में क्या? संविधान सभा में के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के सचिदानंद सिन्हा, तो याद रखिएगा इसे। देखिए 40 नंबर में किस भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया था? सांप्रदायिक, तो 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, जिसमें 1909 में चालू किया गया था, तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। मार्ले मिंटो सिद्धार्थ एक्ट भी इसे कहा जाता है, ठीक है। 1919 में जो आया था ना, उसमें सब ये क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार उसको कहते हैं, ठीक है। देखिए 41 मिनट का निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो अधिकृत संपत्ति, क्या? अधिकृत संपत्ति, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, तो याद रखिएगा। देखिए 42 नंबर का, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करता है? किसे संबोधित करता है? तो आपको उपाध्यक्ष को, ठीक है। जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा उसी को, ठीक है। देखिए आप क्या कर रहा है? भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिक नहीं है, व्यवस्था नहीं है? द्विसदनीय व्यवस्था किस में नहीं है? तो पंजाब में, पंजाब नहीं है। उसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में है, तो याद रखिएगा इसे।
देखिए 44 में क्या बोल रहा है, देखिए 44 में कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को दिया गया है। तो याद रखिएगा कौन कौन सा दिया गया, 15, 16, 19, 29 जो है केवल ये देखिए ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा 15, 16, 19, 29 जो सिर्फ भारतीय नागरिक को दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए 45 नंबर क्या कह रहा है, 45 नंबर क्वेश्चन जो है सत्य कथन चुनिए। तो कौन सा सत्य कथन है, देखिए लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, ये कथन सही है। राज्यसभा को भंग, ये तो अस्थायी सदन भंगे नहीं कर सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। राज्यसभा में 11 सदस्य को 12 सदस्य होता है, ये भी गलत हो जाएगा। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहाँ से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ा, नहीं कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, देखिए 46 में क्या हो गया है आपको, 47 नंबर क्या है, राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्य आवश्यक हैं। तो कितने सदस्य आवश्यक हैं, 25। ठीक है, गणपूर्ति के लिए कितना सदस्य की आवश्यकता होती है, तो 25 सदस्य की, मतलब 1/10 कितना, कल भी आपको सेट अगर मारे होंगे प्रैक्टिस सेट 2 तो आपको मालूम होगा। राज्यसभा में सीट कितना वर्तमान 245 है। ठीक है, अधिकतम कितना होगा 250 है, तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए 48 में क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो कौन सा है, देखिए एंथैल्पी क्या परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन यही नहीं करता है। ठीक है, 49 में क्या बोला है, कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। तो किसका है, फ्लोरेसिन, किसका है, फ्लोरेंस का है, किसका है, फ्लोरेंस का। तो याद रखिएगा। देखिए कॉपर किस किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है, कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है। तो याद रखिएगा किस में नहीं होता है, तो बेल धातु में, किसमें, बेल धातु में नहीं होता है, पित्तल में होता है, जर्मन सिल्वर में भी होता है, गन मेटल में भी होता है। ठीक है, देखिए फेफड़ा का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है, फेफड़ा का सफ़ेद कैंसर किसका, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस के कारण होता है फेफड़ा का सफ़ेद कैंसर। ठीक है, देखिए एकेडमियम के कारण जो होता है ना, इटाई इटाई रोग होता है। देखिए ये भी सवाल पूछा हुआ है, तो याद रखिए इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है, किसके कमी के कारण, कैडमियम के कमी के कारण। ठीक है, देखिए ये तो 54, 55, 56 ये सब आपको रीजनिंग है। ये नवीन ने मोहन को कहा, ये भी ठीक है। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल, देखिए आ गया ना 62 नंबर, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। ये आपको किससे, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोलते हैं, इससे है, ग्रीन हाउस से। क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपको किससे है, ग्रीन हाउस से है। कब आया था आपको, 1997 में। ठीक है, याद रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था, 1997 में। ठीक है, देखिए 73 में क्या, ऊर्जा का स्तूप होता है क्या, ऊर्जा का जो स्तूप होता है, तो याद रखिएगा क्या होता है, आपको हमेशा सीधा होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 64 नंबर। आप देखिए 64 नंबर में क्या बोला है, परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट में के निर्माण में किस पेड़ का यूज किया जाता है, किस पेड़ का बोला ये, तो विल्लो का। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो क्या है, तो नेलम्बो न्यूसीफेरा, ये आपका है राष्ट्रीय पुष्प। इसका रसायन दिया हुआ है, वैज्ञानिक नाम दिया हुआ, तो याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। अब 66 नंबर चलते हैं, जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं हम लोग, तो अरस्तु। किसे, जीव विज्ञान के अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। याद रखिएगा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को ही। हिपोक्रेट्स को चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहता है, हिपोक्रेट्स को। ठीक है, बताइए कौन, देखिए 67 में क्या रहा, कौन सा एक कूट फल है, कूट फल कौन है, तो आपको ड्रम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कूट फल ड्रम है। ठीक है, देखिए कीटभक्षी पादप कौन है, तो कीटभक्षी पादप जो होता है आपको कौन है इसमें बताइए, तो आपको नेपेथिनीज है। कौन है, नेपेथिनीज, ये कीटभक्षी पादप है, तो याद रखिएगा। 69 में क्या है, 1813 के चार्टर एक्ट में क्या है, देखिए बताइए जल्दी से। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत का व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त करना, यही आपको था। 69 का यही हो गया, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, देखिए 70 में क्या बोल रहा है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो बी 9.46 10⁻12 होता है, याद रखिएगा। 71 में क्या बोल रहा है, कौन सा नियम रॉकेट के प्रणोदन में शामिल है,
तो कौन सा है, तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम। ठीक है, देखिए कौन सा ग्रह सौरमंडल में वैक्यूम क्लीनर की भांति होता है, तो कौन सा ग्रह होता है आपको, तो वो आपको बृहस्पति, ये वैक्यूम क्लीनर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए 73 में क्या बोला, यदि वायुमंडल का दाब के 76 सेंटीमीटर से कम होने पर पानी का तापमान कितना पे उबलेगा, बताइए कितना पे उबलेगा ये, तो आपको ये 100 डिग्री से कम सेल्सियस पे उबलने लगेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए 74 में क्या बोल रहा है, सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो क्या है आपको, नाभिकीय संलयन है। याद रखिएगा। पेयजल में निम्न में से किसका अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की, ठीक है, नाइट्रेट की कमी के अधिकता के कारण। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, 77 में क्या है आपको, है ना, ब्रेटन लैंड रिपोर्ट जो सतत विकास, उसके शीर्षक कौन थे, तो कौन थे आपको बताते हैं। देखिए इसके ऑप्शन नंबर सी आवर कॉमन फ्यूचर थे, आवर कॉमन फ्यूचर थे। तो प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है आपको, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, मेघालय की गारो पहाड़ियों में निम्न से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है, तो किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है, तो ये संतरा के उत्पादन के लिए जानी जाती है। देखिए 79 में क्या है, भारत में वन नीति का संशोधन कब किया गया था, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 1988 में। ठीक है, 80 में क्या है, NEFA, NEFA क्या है, तो इसका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न से किस से संबंधित है, आपको बताइए किससे है, तो गाय से है। ठीक है, भारत में दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो बताइए कौन सा है दक्षिण, तो इंदिरा पॉइंट कौन सा है, ये हो गया। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 73 में लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ है, तो बताइए कहाँ है, आपको महाराष्ट्र में है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, बस आराम से आप लोग तैयारी करिएगा। ठीक है, जो नहीं आ रहा है उसको देख लीजिए। 84 नंबर क्या है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, देखिए अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए थे 1948 में हुई थी परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना। 1985 में क्या है, नामदफा बाघ अभ्यारण्य कहाँ है, तो नामदफा कहाँ है आपको, ये अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन है, तो कौन है इसमें आपको, तो बताइए अन्नामुदाई है, अन्नामुडी है। ठीक है, अन्नामुडी दक्षिण भारत की देखिए ये सब आपको रीजनिंग है, तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। देखिए सर मैथ रीजनिंग है, तो ये आपको हम देखिए PDF है ही, तो PDF से आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो चैनल तो लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, आप शेयर भी ज़रूर करिएगा।